तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इस पर हम लोग 3-4 वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो उन सभी मैथमेटिक्स को, छोटे छोटे फार्मूलेज, इन सभी को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो मैं पार्ट वाइज 3 से 4 वीडियोज़ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखें। सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स जो कैलकुलस वगैरह आएगा, ये भी मैं बनाऊंगा किस तरीके से यूज में आएगा वो। तभी आज की वीडियो में तो काफ़ी बेसिक बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स कुछ, मैथमेटिकल कुछ अलजेब्रा में। सबसे पहले ये आज का ये रहेगा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन, कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फार्मूलेज, बेसिक फार्मूले। पहला नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला याद भी होगा आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर माइनस रहे तो a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। एक और, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे आप लोग में से मैक्सिमम को याद भी हो गई, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाना है। यहाँ पे गलती होने के चांस ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसको एक बार देख लेना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस बी। ठीक है, अब ये अगर 3 में रहे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ। ये अगला फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आप लोग लिख लीजिए ए प्लस बी का, 1 मिनट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। लेकिन जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको 2ab और 2ab यहाँ पे 4ab मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 4ab होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना है। ये थे बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज। इसको आप लोग एक्सपेंड करके कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी आप लोग देख लेंगे। ठीक, एक दो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर 2x का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2x माइनस वाई हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2xy, क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला इसका पढ़ा था, क्या पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन था जनरली, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स में, और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, चलिए एक करा देते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, क्वेश्चन अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ जाए तो बस कोई घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में करता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये तो आसान सा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, 2xy तो 12xy हो जाएगा डायरेक्टली, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए है ये बी है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3y कितना हो जाएगा, तो ये 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर प्लस यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में 2yz है, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई देते, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24yz प्लस, फिर से अब इन दोनों का देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16xz। क्लियर है, आसान है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस 3y माइनस जेड, चलो यहाँ पे प्लस जेड कर देते हैं, तो क्या होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
क्योंकि यहाँ फॉर्मूला यही एक बेसिक फार्मूला है, प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई होगा तो लग जाएगा। देखिए 2 इंटू एक्स कितना है, 2x है, 2a, और यहाँ पे -3y है मल्टीप्लाई में, तो ये एक में है। ठीक है, 2a भी होता है, 2 इंटू ए इतना है और b ये इतना है। ठीक, प्लस 2 इंटू ए बी यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी, तो ये b और c का मल्टीप्लाई, तो -3y इंटू जेड। ठीक है, ये एक में हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू, और यहाँ पे जेड एक्स, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 2x इंटू जेड। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे -12xy हो गया, प्लस ये देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी कि -6yz, और यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू जेड है, यानी कि 4xz, 4xz। बस अब इसको ब्रैकेट से ओपन कर लेना है, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12xy माइनस 6yz प्लस यहाँ पे 4xz। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये था अलजेब्रा का कुछ पार्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो कुछ भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरीके से लिख जाए, और इक्वेशन है तो इक्वालिटी का सिंबल होगा। ठीक है, और ये पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल ये इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस c एक्स टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। ये बहुत ही लेंदी भी हो सकता है, पावर n मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। ठीक है, और इक्वेशन है तो इक्वालिटी का साइन रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर इसका x का वैल्यू अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो श्रीधराचार्य रूल लगा दीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना है। ये फार्मूला कैसे आया इसका भी प्रूफ है, लेकिन हम लोग अभी प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बाद में प्रूफ देखा जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक वाला फार्मूला है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -12। ठीक है, -12 का 2 फैक्टर जिसे 4 आ जाए तो 6 और 2 यही होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, तो 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे भी x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 यहाँ पे इक्वल टू 0 इक्वेशन है, x प्लस 3 और ये माइनस यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो एक बार
x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू एक बार वैल्यू -3 होगा और दूसरी बार 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस में और ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे 2/2 यानी कि 1। तो इसमें हम लोग बेसिक फार्मूला मतलब बेसिक रूल अप्लाई किए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2x², ये 4x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 6x माइनस 2x, और यहाँ पे 2x कॉमन हमने निकाल लिए हैं यहाँ से, यहाँ पे बचा x प्लस 3, ठीक है। फिर 2 कॉमन, यहाँ पे बचा x प्लस 3 ये भी कॉमन निकल के बाहर। यहाँ पे क्या बच गया 2x और यहाँ पे बच गया -2, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3 एक बार ये वैल्यू इसकी 0 के बराबर कर देंगे, ठीक, और एक बार 2x माइनस 2 यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिए। ये 2 उधर गया तो प्लस में और ये डिवाइड में हो गया, यानी कि x इक्वल टू एक बार कितना आया -3, एक बार कितना है x इक्वल टू 1। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्धाचार्य रूल से लगा करके देखते हैं। तो देखते हैं उतना आंसर आता है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक। क्या था 2x² प्लस 4x माइनस 6, ये था क्वेश्चन। सिद्धाचार्य रूल क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखो, इसको इक्वेट कर लेंगे पहले। यहाँ पे लिख देते x² प्लस 4x माइनस 6, इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो a इक्वल टू 2, b की जगह पे क्या है 4 है, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -6। यहाँ पे बस पुट कर दीजिए -b, माइनस फार्मूला में है तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट b², b की वैल्यू 4, तो 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c कितना है -6 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है। सॉल्व करते हैं -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी कि 4 4 16 प्लस माइनस प्लस ये 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, 8 6 48, ठीक है। ये अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 14 हो गया, नहीं 14 हो गया, 64, ठीक है, 64/4। देखो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 4। इसके बाद से देखते हैं कितना आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 8 अपॉन 4। अब देखो प्लस माइनस का मतलब कि एक बार हम लोग इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे। तो एक बार प्लस में लेके देखते हैं, ठीक है। अगर प्लस में लेंगे यानी कि ये वाला प्लस, तब रिजल्ट कितना आता है, तो x इक्वल टू -4 प्लस 8 अपॉन 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/4, यानी कि 1 आ गया। उस वाले के भी केस में भी 1 आ रहा था। जब माइनस लेंगे यानी कि ये वाला, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 और ये -8/4, यानी कि -12/4 और यहाँ पे -3, ठीक है, इतना ही आ रहा था। तो आज अब जितना भी क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना इस पर, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मालूम होगा किस तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ तो इतना लंबा लेंदी प्रोसेस जाओ, इससे पहले वाला जो स्लाइड में मैं अभी तुरंत डिस्कस किया था, या तो उस मेथड से कीजिए, या तो डायरेक्ट ये सिद्धाचार्य रूल अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोग आया होगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइड में क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करें कितना आंसर आया। ठीक है, तो x² + 2x - 8, इसका बताना है कि x की वैल्यू कितनी आई। ठीक, बताइए आप। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल ये काफ़ी लंबा ये भी टॉपिक है, तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना भी हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन करने में यूज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को मैथ्स का जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में किस तरीके से, जैसे हम लोग अभी एक्सपेंशन कर रहे थे ना, x + y का होल स्क्वायर क्या था, x² + y² + 2xy था। इसी तरीके से मान लो कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पावर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे पावर n आ जाए, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं लिख दूँ, 1 + x⁴ n का एक्सपेंशन क्या आता है, तो 1 + nx + n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या है मैं अभी बता, जस्ट वेट, n × n - 1 × n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल × x³ देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल, प्लस n × n - 1 n - 2 n - 3 अपॉन यहाँ पे x⁴ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। क्लियर, तो ये इस टाइप का एक्सपेंशन होता है। अब 2 फैक्टोरियल मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, ऐसे साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं। ये क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब उसका जितने भी मल्टीप्लिकेशन उसके बिलो वाले होंगे। जैसे अगर 3 फैक्टोरियल लिख दिया तो 3 × 2 × 1, अगर 5 फैक्टोरियल को लिख दिया तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 20, 23 × 60, 62 × 120, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है। तो ये था फैक्टोरियल की कहानी, और ये एक्सपेंशन है इस तरीके से। n की जगह पे अगर हम लोग कुछ भी पुट कर लेते हैं, अगर 1 + x⁴ अगर मान लीजिए कि 5 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 5x प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर 5 माइनस यानी कि 5 × 5 - 1 यहाँ पे तो 4 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल × x²। तो यहाँ से इस तरीके से ये सॉल्व होते जाएगा और यहाँ पे रख देंगे हम लोग। एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का ही, यहाँ पे देख लेते हैं क्या था, x + y⁴n। ये क्वेश्चन मतलब बाइनोमियल थ्योरम को ही किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो होता है nc0 x⁴n × y⁴0। ठीक है, फिर प्लस nc1 x⁴n - 1 y⁴1 प्लस nc2 x⁴n - 2 y⁴2 nc3 x⁴n - 3 y⁴3। तो देखिए यहाँ पे nc0 था, x⁴n यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 y पे देखिए y 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3,
लेकिन यहाँ पे x देखिए x1 x एक एक घट रहा है, n-1 n-2 n-3 प्लस इसी तरीके से सोन चलते जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में NCN हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे NC0 NC1 NC2 ये क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। ये NC0 इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका एक जनरल फार्मूला होता है NCR निकालने के लिए, कॉम्बिनेशन में आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये भी मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया था। n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल निकालना पड़े 5c3, तो क्या करेंगे 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 को घटाएंगे, इसका फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 कहते हैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो गए, इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1, जैसे 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक एक जितने का पूछे उतने से उसके नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उनको सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही होती है, ये 2 से कट जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट भी गया था। यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 5c3 की वैल्यू कितनी आई थी 10। तो अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इस तरीके से ये वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो NCN x टू द पावर 0 अब हो जाएगा, ठीक है, y टू द पावर n हो जाएगा। तो ये होता है एक जनरल फार्मूला, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक। एक क्वेश्चन जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये तो मालूम है हम लोगों को क्या होता है, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। लेकिन हम लोग इसको इस मेथड को यूज करें तो देखते हैं कितना आता है। देखो NC0 x टू द पावर, अब देखो यहाँ पे n कितना है 2 है ना, तो x का स्क्वायर, और y कितना है y 0, यहाँ पे फॉर्मूले में y में 0 है, प्लस NC1 x टू द पावर, यहाँ पे कितना है n कितना है 2 है, तो 2 में अभी एक 1 ही होगा, y टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n कितना है, n तो 2 है ना, तो 2c0, n जितना है यहाँ पे उतना रख देंगे। n तो मालूम है हम लोग को, n कितना है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, क्योंकि यहाँ पावर दिया हुआ है 2, ठीक। तो यहाँ पे 2c0 2c1 2c3, ठीक, सॉरी 2c2 हो जाएगा, क्योंकि 2c1 के बाद 2c2 होगा ना, हाँ 0 हो जाएगा, y टू द पावर 2 हो जाएगा। देखिए y एक एक बढ़ेगा और x एक एक घटेगा। देखो x वाला पोर्शन क्या हुआ 2 1, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2c0 की वैल्यू मैं बताया हूँ कि 1 होता है, और y टू द पावर 0 1 होता है, तो x स्क्वायर हो गया। अब 2c1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 2c1 की वैल्यू निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 2 अपन 2 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल, और फिर एक बार और 1 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला क्या है NCR, n का फैक्टोरियल से एक बार r घटाएंगे, ठीक, और एक बार r का फैक्टोरियल, ये करेंगे हम लोग, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2c1 की वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 ही होता है, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, तो 2c1 की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे 2c1 की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिए,
1 है, y1 है, तो इतना ही हो गया। 2c2 की वैल्यू भी 1 होती है। किस तरीके से देख लीजिए आप लोग। c2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो रियल, यहाँ पे रियल 2 में से 2 गया तो 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 बाई 1 हो गया, एंड 2c2 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये x इंटू वाई, x 0 है, x 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। x 0 का मतलब क्या है, 1, x 0 का मतलब 1, तो ये x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक और मैं बता देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का। वैसे फार्मूला एक बार आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, और थोड़ा प्रैक्टिस होगा तभी समझ में आएगा। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर, समझ में ज़रूर आएगा। ओके ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब देख लेते हैं। वैसे मालूम है हम लोग को, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये बहुत बड़े बड़े पावर आ जाए, x प्लस वाई टू द पावर 10 आ जाए, 15 आ जाए, तो तब कैसे करेंगे, ठीक है। उस चीज़ के लिए यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला तो पहले nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर, ये x में x का जो पावर होता है एक एक घटता है, y का पावर एक एक बढ़ता है। nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3, और ये चलते जाएगा। और फैक्टोरियल क्या होता है मैं बताया हूँ अभी, तो अप्लाई करते हैं इसको। पहला n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3c0 x टू द पावर 3 y टू द पावर 0, ठीक है। फिर 3c1 x टू द पावर 2 y टू द पावर 1, फिर 3c2 x टू द पावर, एक एक घटेगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, y टू द पावर 2 प्लस 3c3। अब देखो अगर ये इक्वल आ गया तो यहीं पे छोड़ देना है, x टू द पावर 0 y टू द पावर q। और देखो 3c0 वैल्यू बताया हूँ कि 1 होता है हमेशा, और y टू द पावर 0 ये भी 1 होगा, तो x क्यूब आ गया। 3c1 की वैल्यू निकालते हैं। 3c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला है, बताया था कैसे होता है, एक बार चेक करिए फिर से। 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल को इसी तरीके से लिख दें, और 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 3 आ गया, तो 3c1 की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई प्लस 3c2 की वैल्यू, 3c2 की वैल्यू कितनी होगी, 3c2, तो एक बार तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कट गया, तो यानी 3c2 की वैल्यू भी 3 आएगी, 3x वाई स्क्वायर प्लस 3c3 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि अगर इक्वल हो जाता है और 0 वाला होता है तो ये 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x 0 है, तो x 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि y क्यूब। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला आ गया, x क्यूब प्लस यहाँ पे y क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन कर लें तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन मैंने करा दिया है। एक
छोटा सा फिजिक्स का यूज, फिजिक्स में किस तरीके से यूज आएगा इसका, एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, ई डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके से है तो कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे लिखना है, ये इसका डायरेक्टली आंसर होगा जी डैश इजिकल टू जी 1 माइनस 2 अपॉन आर, ये होता है। लेकिन ये कैसे आया इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखो ये जो है ना, ये जी डैश इजिकल टू जी आर स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या कर लीजिए, अंदर ही आर से डिवाइड कर देते हैं इसको आर से डिवाइड, इसको भी आर से डिवाइड, से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखिए मैंने कैसे किया इसको, जी आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया है यही। देखो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ये सब कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में लगेगा ये। ठीक है, तो अभी बेटर है, अभी थोड़ा सा मेहनत करके इसको समझ जाए। देखिए इसमें मैं क्या किया कि पे एक अंदर, इसके अंदर यहाँ पे क्या किया कि आर प्लस एच है, इसके अंदर आर बाई आर से मैं मल्टीप्लाई किया, इतना तो कर ही सकते हैं। क्लियर, आर से आर फिर से कैंसिल कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो अभी क्या किए, एक जो ये वाला आर था, यहाँ वाला ये वाला आर, इसको हमने बाहर किया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो जी आर स्क्वायर अपॉन ये वाला आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो आर बाई आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो गया, और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा। देखो ये वही काम मैं यहाँ पे किया हूँ, ये आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जी, अब देखो नीचे क्या बच गया, 1 माइनस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर टू द पावर -2। अभी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जी इंटू 1 माइनस ये वाला जो पावर है ये डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, -2h अपॉन आर होगा। ये यहाँ से हम लोगों ने इसको दिखा दिया। तो ये सब छोटा छोटा इन सब का यूज है बाइनोमियल थ्योरम का। देखो वीडियो बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कई सारे पार्ट लाऊंगा इसमें, और मैथमेटिक्स का यूज कैसे करेंगे बताइएगा आप लोग किस तरीके से, और वीडियोस स्पीड को स्लो रखें फास्ट रखें। क्वेश्चंस में आगे बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा। हम लोग मैथमेटिकल टूल सीख रहे हैं, अभी फिजिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ ना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोशिश करें कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।